आज का प्रातः क्लास है 6/8/1964। रिकॉर्ड चला है। आखिर वो दिन आया आज। ये अपनी पहचान दे। ओम शांति। ये पहचान है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म शांत है और मेरे बाप का स्वधर्म भी शांत है। फिर शांति अर्थात साइलेंस से टाकी कब बनते हैं? टाकी तब बनते हैं जब आर्गन्स मिलते हैं, और आर्गन्स तो मिलते ही आते हैं। एक शरीर छोड़ा फिर दूसरे आर्गन से मिलते हैं। इन आर्गन्स द्वारा ही बाप आकर अपना परिचय देते हैं, और परिचय भी देते हैं गरीबों को। गरीब निवाज है ना, और भारत में तो सब गरीब ही हैं। साहूकार तो होते हैं सतयुग में, तो सबसे साहूकार कौन है? हर एक बात नटशेल और डिटेल में समझाई जाती है। अभी तुम बच्चे गॉड फादर बाप को जान गए हो, बाप के द्वारा। कौन से बाप के द्वारा? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा तुम गॉड फादर को जान गए हो। बच्चे सदैव बाप का परिचय बाप द्वारा ही पावेंगे। दोनों बेहद के बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप, और मीडिया बनाते हैं मनुष्य सृष्टि के बाप को। और बाप जब बच्चा पैदा करे तब उनको अपना परिचय दे। ऐसे तो सभी मनुष्य मात्र बच्चे हैं। वो बच्चे कहते हैं ओ गॉड फादर, ब्रदर्स कहेंगे ओ गॉड फादर। जो भी मनुष्य मात्र हैं, क्योंकि जीव आत्माएं तो बहुत है ना। 84 लाख जीव आत्माएं हैं। उनमें भी जो मनुष्य है, उन्हों की जीवन कहानी बताई जाती है। जानवरों की जीवन कहानी तो नहीं बतावेंगे। इन बातों को मनुष्य ही समझ सकते हैं। जानवर बुद्धि कैसे समझेंगे? वो तो कह देते हैं कच्छावतार मच्छावतार। अब उनकी कोई जीवन कहानी हो सकती है क्या? बाकी जीव आत्माएं तो बहुत हैं। कहेंगे 84 लाख जीव पिंड को कहा जाता है। फिर वो पिंड किसका भी हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। ओ गॉड फादर कहते तो हैं, ओ परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं बच्चों से
कि जब हम सतयुग में होंगे तो ओ गॉड फादर व ओ परमपिता परमात्मा कहेंगे। इन बातों पे थोड़ा ख्याल करना होता है, क्योंकि ये बड़ी गूढ़ी समझने की बातें हैं। सतयुग में ओ गॉड फादर कहेंगे, ओ परमपिता परमात्मा क्यों नहीं कहेंगे? हैं? हाँ, आत्माएं तो आत्म की स्थिति में होती है, फिर गॉड फादर को क्यों नहीं पुकारेंगे? सतयुग में जब दैवी जीवात्माएं हैं, वो जानती हैं कि हमारा गॉड फादर है। ये पहचान उनको होगी? नहीं होगी। तो वहां वो गॉड फादर नहीं कहते हैं। तो क्या देवताएं नास्तिक बन जाते हैं? हैं? आस्तिक बन जाते हैं? वो गॉड फादर को पुकारते हैं, या तो बाप को पुकारते हैं। 6864 की वाणी का दूसरा पेज। परंतु वो बाप कौन है, उनसे क्या मिलता है, ये कोई नहीं जानते। तो कौन है नास्तिक? सतयुग के देवताएं नास्तिक हैं या आज के भक्त नास्तिक हैं? हैं? भक्त कहेंगे नास्तिक हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। पुकारते हैं वो गॉड फादर, क्योंकि दुख है तो बाप को पुकारते हैं, समझते हैं परंतु जानते नहीं हैं। ये बहुत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ये प्रश्न तुम बच्चों से ही पूछा जाता है। सभी कहते हैं ओ गॉड फादर, फिर कोई कोई ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर सब फादर हो गए। जब सब फादर हो गए तो फिर पुकारेंगे किसको? ओ गॉड फादर। कहने की जरूरत है। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। बच्चे पुकारते हैं, बाप कैसे पुकारेगा? समझाया जाता है परमपिता परमात्मा को जानते हो? कहते नहीं जानते। अरे तुम कहते हो ना ओ गॉड फादर, पुकारते हो ना परमपिता परमात्मा, तो जरूर पुकारते हो, तो जानते हो, तब तो कहते हो। तो फिर पूछते क्यों हो? अगर उनको जानते ही नहीं तो क्यों कहते हो गॉड फादर? बुद्धि में रहता है। क्या बुद्धि में रहता है? कि ऊपर में कोई परमपिता परमात्मा है जरूर, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। बाप तो मोस्ट बिलवड है, उनसे सुख मिलता है, तब घड़ी घड़ी पुकारते हैं। ये फिर उल्टा ज्ञान मिला है, आत्मा सो परमात्मा। जानते तो कोई भी नहीं है। कि किसका गायन है? क्या? आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चे तो जानते हो, परंतु है तो जरूर। कोई भी नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहते रहे, हम जानते नहीं हैं, परंतु है तो जरूर। तो उनको भी नास्तिक तो नहीं कह सकते। समझते हैं कि फादर है,
बुद्धि बंडर खाती है, ये क्या होता है जो बाप को जानते नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा तो तुम वारिस हो, क्योंकि गॉडफादर कहते हो। अच्छा, फादर का वर्षा क्या मिलता है? बाप की बायोग्राफी बताओ। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? ये सर्वव्यापी से तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता। फादर कहने से तो वर्षा भी बताना चाहिए। अगर वर्षा की बात न बतावे तो बुद्धू है। लौकिक फादर का तो झट ऑक्यूपेशन बतावेंगे। तो गॉड फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? ये फादर फादर तो हर एक कहता है। अब बाबा ने पूछा कि वहां सतयुग में तुम फादर को जानेंगे, या तो समझते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, परंतु वहां तो समझते भी नहीं हैं कि गॉड फादर होता है। और आस्तिक नास्तिक की समझानी भी बाप अभी देते हैं। क्या समझानी देते हैं? जो बाप को जानते हैं वो है आस्तिक, और जो नहीं जानते हैं वो है नास्तिक। इनमें भी बहुत गुही बातें हैं। ये तो अच्छी रीति जानते हैं हम आत्मा हैं, एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया शरीर प्रिंस का लेंगे, प्रजा वाला दूसरा जन्म प्रजा में ही लगेगा। समझेंगे हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वहां सत्युग में आए तो सबकी बड़ी होती है। जब बूढ़े हो जाते हैं तब समझते हैं हमको शरीर छोड़ना है। तो ये एक ला हो जाता है जिस पर सर्प का मिसाल सन्यासियों ने दिया है। यहां अभी तुम समझते हो हमको वापस घर जाना है, इसलिए अपने घर को याद करना है। सतयुग में तो घर को याद ही नहीं करेंगे। तो अगर कोई कहे गॉड फादर सर्वव्यापी है तो बोलो क्या तुम भी फादर हो? फादर सिर्फ कहा, शब्द कहा तो तुम जरूर बच्चे ठहरे ना। कहते हैं गॉड फादर कहाँ है, उनसे हम कैसे मिलें, वो कहाँ है? तो तुम पिता क्यों कहते हो जब तुम्हें यही पता नहीं कि वो है या नहीं या कहाँ है? इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं, और तुम तो बतला सकते हो। तुम वो पंडे बाप का परिचय देने वाले, क्योंकि तुमको परिचय मिला है। वहां हम सबको कहते हैं नास्तिक हैं। सतयुग में तो हम आस्तिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो न समझते हैं न जानते हैं, सिर्फ आत्मा को जानते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर छोड़ने पर रोते रड़ते नहीं हैं, और यहां फिर कहेंगे जितना हो सके हम जीते रहें, दवाई आदि करके संभालते आवेंगे। वहां तो समझेंगे पुराने शरीर को रख करके क्या करेंगे। यहाँ तो शरीर में भी मनुष्यों को मोह रहता है। जब दुखी होते हैं तो कहते हैं ऐसा कोई डोज दो जो हम ये शरीर छोड़ देवे, रोग से छूट जावेंगे। परंतु शरीर में बच्चों आदि में मोह तो रहता है ना। अरे तुम समझते हो कि ये पुराना शरीर है, तो ये शरीर तो कोई काम का नहीं रहा ना। विलायत में घोड़े को देखते हैं कि कोई काम का नहीं रहा तो झट उस घोड़े को शूट कर देते। समझते हैं कौन बैठ फालतू चीज से माथा मारेगा। तो देखो उन विलायतियों में भी ये बुद्धि है।
अब मनुष्यों में तो ज्ञान ही नहीं है। यहाँ तुम बच्चों तो कमाई कर रहे हो, भल कुछ भी होवे हम कहेंगे बाबा से तो वर्षा ले ले, जितना जीते रहेंगे उतना अच्छा है। कुछ न कुछ सुने तो सही। आत्मा को पता है हमारे शरीर को दुख है, इससे तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शरीर से हम छूट जावें। बाबा कहते हैं कि तुम सुनते रहो, सुनते रहेंगे तो भविष्य के लिए कुछ न कुछ अपनी प्रारब्ध बनाते रहेंगे। 6-8-64 की वाणी का 3रा पेज। ऐसे बहुत दुखी से दुखी बन जाते हैं। पाकिस्तान का मामला हुआ, कितने दर बदर हुए, फिर उनकी तकदीर जागी तो देखो कितने साहूकार बन पड़े। यहाँ तो देखो कौन आए हैं जिसे तुम सदा सुखी बनते हो, उनको तुम जानते हो ना। परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाए रहे हैं, फिर बाबा वापस अपने साथ ले जावेगा। सन्यासी, उदासी आदि कोई भी धर्म वाले को ये नॉलेज तो है ही नहीं। बाप ही बैठे अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं तो क्यों ना हम बनेंगे। तुम जानते हो बरोबर बाबा डबल सिर ताज बनाते हैं। कृष्ण ने ये राज्य कब और कहां से लिया, ये बात तुम अभी बच्चे जानते हो। दुनिया तो नहीं जानती है कि भारत कैसे स्वर्ग बना था, और कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण सतयुग के महाराजा महारानी थे, उनको ये वर्षा कैसे मिला। सतयुग में कितने हीरे जवाहरात रहते हैं, कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है। उनको वर्षा कैसे मिला, ऐसे तो नहीं कहेंगे द्वापर में श्री कृष्ण ने ऐसे कर्म किए, नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस है, तो जरूर कलयुग अंत में सीखे होंगे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने। पतित दुनिया है ही कलयुग, फिर ये नारी तो गुम हो जाती है। बाबा ने बताया वहां कुछ भी पता नहीं होगा, सिर्फ आत्मा को जानते होंगे। यहाँ भक्त लोग जितना भगवान को जानते हैं उतना भी वहां नहीं जानते हैं। यहाँ के शूद्र कंगाल मनुष्य फिर भी आस्तिक हैं, समझते हैं गॉड फादर तो है, सतयुग में याद भी नहीं करते हैं, जानते भी नहीं। तो कितनी वंडरफुल अच्छी अच्छी समझने की बातें हैं। बाप बैठ समझते हैं, बच्चे समझते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, तो कितना गदगद होना चाहिए। यहाँ तुम सन्मुख सुनते हो, सन्मुख में मजा बहुत अच्छा है, इसलिए अब तो टैब भी निकली है, फिर आगे चल करके टेलीविजन भी निकलेगी। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाए रहे हैं। भारत में ही भगवान वाच, क्राइस्ट आदि के लिए कब भगवान वाच नहीं कहते हैं। यहां गाया हुआ है, कहां, अरे भगवान वाच कहां गाया हुआ है, भारत में गाया हुआ है, और कोई देश में क्राइस्ट आदि के लिए, इब्राहिम आदि के लिए नहीं गाया हुआ है कि इब्राहिम या क्राइस्ट भगवान वाच, यहां गाया हुआ है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है, फिर श्री कृष्ण का अवतरण होना है, वो तो 84 जन्म में आते हैं। बच्चों को ये पॉइंट्स धारण करके फिर रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करने का समय भी सवेरे का अच्छा है, नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, कोई ने कब नहीं सुना कि गॉड फादरली स्टूडेंट्स भी कोई होते हैं। बरोबर भगवान वाच है बच्चों प्रति, राजयोग सिखाते हैं, परंतु कैसे सिखाते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। माया ने कितना बुद्धू बनाई दिया है, तो जानवर से भी बदतर कहेंगे। इसलिए दिखाते हैं बाप ने आकर बंदरों की सेना ली, रावण पर जीत पहनाई।
शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिख दिया है, ये भी किसको दोष नहीं दे सकते हैं। ये तो जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्होंने लिख दिया है। तुम कहते हो परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे ये तो तुम गाली देते हो अपन को भी और उनको भी। भगवान कुत्ते बिल्ले सब में है, कुत्ते बिल्ले का तुम बच्चा ठहरा। कितने अवतार बैठे उनके दिखाए हैं, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वाराह अवतार। जानवरों में भी बाप को लगाई दिया है। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा अनुसार नूद है, हम तुमको सारा राज समझाता हूं और अपने साथ भी ले जाता हूं। तुम बंदर से भी बदतर बन पड़े, 7-8 बच्चे पैदा कर लेते हो। आजकल तो बिच्छू के मुआफिक पेट चीर करके बच्चा निकालते हैं। सन्यासी भी कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, सर्पिणी है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी बाप समझाते हैं, तुम सच्चे सच्चे पंडे हो, सारे भारत को लिबरेट करने वाले हो, इतना तुमको नशा रहना चाहिए कि पहले तो हम तुच्छ थे, अभी बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाए देते हैं, एकदम विश्व का मालिक बनाए देते हैं। ग्रंथ में भी बाप की महिमा गाई हुई है, मनुष्य देवता की एक रतन लागी वार। वो तो सिर्फ महिमा गाते हैं। अच्छा, आज भोग है, मुरली अधूरी है। एक रात्रि क्लास है 15/6/64। ये पांडवों की सभा है। अभी ये बच्चों को प्रैक्टिकल में अनुभव होता है कि ये पांडवों की सभा है। पांडव के माता पिता कौन थे? पंडा शब्द से पांडव बनता है। पंडा अर्थात रास्ता बताने वाला। तो रास्ता बताने वाला बाप अभी तुम बच्चों को मिला है। जिस माता पिता को याद करते थे, अभी बालक तो सब माता पिता के ही हैं। बाप रचना रचते हैं तो माता भी चाहिए, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो ये बालक बैठे हैं तो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ये हुई परमपिता परमात्मा की रचना, और हम हैं ईश्वरीय संतान प्रैक्टिकल में। बच्चे समझते हैं हम परमपिता परमात्मा शिव से वर्षा लेते हैं, ये सबका बाबा हुआ, बाकी सब हो गई रचना। रचयिता बाप, बाकी सब है रचना। ये मनुष्य सृष्टि की रचना हो गई। तो मनुष्य को पति से पावन नहीं बना सकते। तुम तो जानते हो हम शिव बाबा के पुत्र पुत्रियां हैं। वर्षा हमको शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां सबको वर्षा शिव बाबा से मिलना है। अभी सब दुखी हैं, सब पतित है। जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप भी एक है और उनकी रचना भी एक है। हैं? एक बाप परमपिता परमात्मा शिव, फिर रचना एक,
अरे ये क्या बोल दिया? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। तो कौन है एक? है, कहते हैं 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर कहते हैं देव देव महादेव। तो कहा जाता है गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन। बाकी तो इस समय साफ पतित है। सतयुग में भारतवासी देवी देवताएं पावन थे। उस समय और कोई भी धर्म नहीं था। बाप कहते हैं मैं आकर के ब्रह्मा द्वारा पावन बनना सिखलाता हूं। आकर के, ऐसे नहीं आकर के ज्ञान सुना के चला जाता हूं, फिर तुम अपने आप पावन बनते रहते हो। ये दुनिया तो वैश्यालय है, सतयुग शिवालय, शिव का स्थापन किया हुआ शिवालय। अभी तो ये सारी दुनिया रौरव नरक है। मनुष्य एक दो से लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि माता बगैर कब मुक्ति, जीवन मुक्ति को नहीं पा सकते। इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। इन सन्यासियों आदि से कुछ भी नहीं मिल सकता है। करके अल्पकाल क्षण भंगुर शांति मिलेगी। सन्यासी तो खुद ही शांति के लिए भागते रहते हैं, कभी एक स्थान पर टिकते भी नहीं। तो अब तुम जानते हो एक स्थान पर सदा टिकने वाला तो एक बाप ही है। उसको कहते हैं शांति का सागर, सुख का सागर। तो तुम हो गॉडफादर के बच्चे, चिल्ड्रन। यहाँ पढ़ाई है और सब जगह तो अंधश्रद्धा की बात है। बाप कहते हैं कि जप तप दान पुण्य आदि करने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तुम ही आए कांटे से फूल बनते हो और मैं तुमको ही बनाता हूं। भारत हेवन था, अभी भारत हेल बन गया है। पहले भारत ही देवी देवताओं की राजधानी थी, अभी ये भारत असुरों की राजधानी है। अभी तुम तो यहाँ आते हो देवी देवता बनने के लिए। इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। और सब जगह तो अंधश्रद्धा, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए गंगा नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, समझते हैं पावन बने। अब पावन तो पानी नहीं कर सकता ना। ये सब गपोड़े की बातें हैं, करप्शन है, ये पैसा कमाने की युक्ति है। सन्यासी घर बार आदि छोड़ते हैं, उनका भी हद का सन्यास है। तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है। तुम तो इस सारी दुनिया को बुद्धि योग से छोड़ देते हो। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ सब छोड़ देते हो। तुम जानते हो अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो हम इस पुरानी दुनिया के कचड़े को क्या करेंगे? हम तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र बनना है, बिख नहीं पीना पिलाना है,
गुरु नानक ने भी कहा है असंख्य चोर हरामखोर। अब जप साहब तो सुख मिले। तुम भी अब बाप और वर्षे को याद करते हो प्रैक्टिकल में। तुम आए हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। ये आत्मा के आर्गन्स हैं। अब बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी यहां अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम काल पर जीत पहनते हो महाकाल के द्वारा। वहां स्वर्ग में अकाल मृत्यु कब नहीं होती है। खुशी से जब समय पूरा होता है तो चोला छोड़ देते हैं। ये तो रोने की दुनिया है। वहां है वर हंसने और हंसाने की दुनिया। तुम जानते हो वहां विधवा कोई बनता ही नहीं है। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी हम स्टीमर से जा रहे हैं और सामने बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम बीको को सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली को फिर नई दुनिया में नई दिल्ली बनाना है। फिर दिल्ली का नाम ही परिस्थान पड़ जाएगा। अभी दिल्ली कब्रिस्तान है। सब मुर्दे बने पड़े हैं। अभी तुम बच्चियां परिस्थान बना रही हो तो तुम धर्मराज के बच्चे हो। धर्म का राज करने वाले को धर्म का राजा कहते हैं, अर्थात धर्मराज। तुम बहुत धर्म करते हो स्वर्ग का महाराजा बनने के लिए। तन मन धन सब से धर्म करते हो। भारत में तो दान बहुत होता है। इस समय तुम बेहद का दान करते हो। बेहद का महाराजा महारानी बनते हो। तो दान करना यानी अपन को इंश्योर करना। और जन्म जन्मांतर के लिए इंश्योर करते हो। बहुत दान करने वाली पांडव सेना है। ये बाबा भी बहुत दान देते। अभी देखो तुम्हारी कितनी बड़ी सभा है। इस सभा में ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान चंद्रमा भी है, ज्ञान लकी सितारे भी हैं। और इन सितारों में मुख्य सितारा कौन सा है? हैं? मम्मा। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। हाँ जी। क्या बोला? हाँ हाँ उधर से बोला। क्या पार्वती को किसका ज्ञान मिलेगा? पार्वती को भी शिव बाबा का ज्ञान मिलेगा। नहीं तो पार कैसे लगाएगी? हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की तो मुक्ति भी नहीं हो सकती। शिव बाबा का ज्ञान तो जरूर चाहिए। और शिव
ज्योति बिंदु है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तुम आत्माओं को तो शरीर मिलता है, मेरे को अपना शरीर नहीं है। तो शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आते हैं तो किसका आधार लेते हैं? माता का आधार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। अगर माता का आधार लेते हैं तो माता के द्वारा ज्ञान सुनाया क्या? नहीं। तो ज्ञान सुनाने के लिए किसका आधार लेते हैं? प्रजापिता का आधार लेते हैं ना। तो जो प्रजापिता का शरीर है वो 5 तत्वों का शरीर है ना। 5 तत्वों का शरीर है ना। तो प्रजापिता का जो शरीर है वो ही भगवान की प्रकृति है। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति का आधार लेकर के नई सृष्टि रचता हूं। तो शिव बाबा प्रजापिता के द्वारा पिता हो गया। फिर माता किसके द्वारा बनता है? जगदम्बा के द्वारा। वही जगदम्बा ब्रह्मा, पहला आदि ब्रह्मा कौन है? जगदम्बा। उसके द्वारा माता बनता है। परंतु जो ब्रह्मा का तन है वो संपूर्ण ब्रह्मा बनता है या जगदम्बा संपूर्ण ब्रह्मा बनती है? जगदम्बा। फिर ब्रह्मा का गायन क्यों है? जगदम्बा का गायन है ब्रह्मा के रूप में या ब्रह्मा का गायन है ब्रह्मा के रूप में? ब्रह्मा का जो गायन है वो दाढ़ी मूछ वाले के रूप में है या स्त्री चोला के रूप में है? दाढ़ी मूछ वाले के रूप में है। वो ब्रह्मा ही वास्तव में जगदम्बा है। तुम्हारी जगदम्बा कौन है? किस आधार पर? माँ में ज्यादा सहन शक्ति होती है या बाप में ज्यादा सहन शक्ति होती है? तो जगदम्बा में सहन शक्ति थी या दादा लेखराज में सहन शक्ति है? जगदम्बा में ज्यादा सहन शक्ति है। दादा लेखराज में सहन शक्ति थी, क्योंकि दादा लेखराज में ही प्रवेश करके शिव सहन शक्ति धारण कराता है। दादा लेखराज की आत्मा में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी सहन शक्ति धारण कर सके। करण करावनहार कौन था उसमें? शिव बाबा। तो दादा लेखराज ब्रह्मा वो माता का रूप हुआ। वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। वो जो जगदम्बा है वो तो डब्बा है। डब्बे में प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा हो गई स्त्री चोला और प्रजापिता हो गया पुरुष चोला। प्रजापिता में जब दादा लेखराज शरीर छोड़ देते हैं तो प्रवेश करते हैं ना। बल जगदम्बा चली जाए, गुप्त हो जाए, घूंघट में आकर बैठ जावे तो भी बच्चों की पालना होती है या नहीं होती है? ये किसके द्वारा होती है? प्रजापिता के द्वारा नहीं, ब्रह्मा के द्वारा ही पालना होती है। तो ये बाप दादा कंबाइंड बन करके कार्य करते हैं। ये अर्धनारीश्वर का रूप है। गुप्त माता पिता हैं। ये दुनिया वालों को दिखाई नहीं पड़ते हैं। और
है? हाँ, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। इसलिए कहा गया है कि वाचा की शक्ति सबसे जास्ती वाक देवी में होती है। वाचा की शक्ति अलग बात और कर्मणा की शक्ति अलग बात। ज्ञान कर्मणा में होना चाहिए या सिर्फ वाचा में होना चाहिए? और वाक देवी में क्या होता है? वाचा की शक्ति होती है। ये वाचा की शक्ति जगदम्बा में है और कर्मणा की शक्ति विष्णु में है। इसलिए विष्णु को कहा जाता है कर्मों का देवता। और 5000 वर्ष एक कल्प होता है, तो वो कब पूरा होता है? कब पूरा होता है? एक कल्प तब पूरा होता है जब भगवान बाप 3 मूर्तियों के साथ संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। बाप अकेला आता है या 3 मूर्तियों के साथ आता है? 3 मूर्तियों के साथ आता है। और नई दुनिया की शुरुआत होती है और पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है। अभी पुरानी दुनिया का विनाश हुआ? नहीं हुआ। कहीं सन 76 में हुआ कि नहीं हुआ? हो तो मनसा की बात है, प्रैक्टिकल बात नहीं है। और कन्या को कहा जाता है कन्या का स्कूल का उद्धार करती है। कन्या एक स्कूल की उद्धार करती है। और भी बोला है बाबा माताओं को भी कन्या बना देते। हाँ, एक बात पूछो, एक बात। माताओं को कन्या बना देते तो वो बात पूछो। माताओं के ऊपर ये वाक्य लागू होती है? माताओं के ऊपर लागू होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं लागू होती। माताओं को कन्या ऐसे बनाए देते हैं कि जब माताओं में सबसे बड़ी माता कौन है? तो सबसे बड़ी माता जो है उसको पहले कन्या बनाएंगे या दूसरी माता को कन्या बनाएंगे? किसको बनाएंगे? जगदम्बा को। कैसे बनाते हैं? विकारों से बुद्धि हट जाती है तो माता भी क्या बन जाती है? कन्या बन जाती है। फिर नंबर बात। और बाबा भक्ति गांधी हरेन वाले को हटाने की कोशिश की और हटा दिया। बेहद की गांधी ऐसे कुछ किए हैं क्या? जो वेद के गांधी जी हैं वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में किसका वर्चस्व है? नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में प्रजापिता का वर्चस्व कहाँ? गलियों गलियों में घूमता है वाला, पांडवों की तरह दुनिया में कांटों के जंगलों में ठोकर खाने वाला, उसके हाथ में वर्चस्व है। ब्राह्मणों की दुनिया जो है वो सिर्फ बेसिक में, वो सिर्फ एडवांस में ही है या बेसिक में भी है? बेसिक में भी ब्राह्मण है। तो ज्यादातर ब्राह्मण जो है वो किसके कंट्रोल में है? हाँ, वो कौन है जिसके हाथ में पूरी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बागडोर है? हैं? कौन है? अरे कोई एक है या नहीं है? रमेश भाई कौन से धर्म के है? क्रिश्चियन धर्म के है। तो क्रिश्चियंस के हाथ में सारी बागडोर है और उसका पत्ता साफ हुआ और क्रिश्चियंस की डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। अभी तो ब्रह्मा बाबा ने जान लिया कि हमारे साथ धोखा किसने किया। धोखेबाज कौन है? ज्ञान होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? होता जा रहा है। तो बेहद का गांधी भी अभी वही काम कर रहा है जो हद के गांधी ने किया।
आत्मा शरीर छोड़ देते फिर दोबारा जन्म लेते हैं, गर्भ में प्रवेश करके जन्म ले लेते हैं। हैं? जो शरीर छोड़ देता है हाँ उसे दोबारा जन्म ले लेता है। ठीक है। फिर थोड़ा बरस बाद में वो आकर के परिवार में वो बाप छोड़ दिया, उनका बेटा में प्रवेश करके बोला, कैसे बोला जे मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे भी हो सकता है, क्या बड़ी बात। जन्म आत्मा में जन्म ले लेता है। फिर कोई व्यक्ति है शरीर छोड़ दे तो शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले उसका शरीर तैयार हो जाता है, चोला तैयार हो जाता है। 4 महीने पहले जब चोला तैयार हुआ है, 4 महीने पहले से ही इधर उसने शरीर छोड़ दिया। कैसे सोल आकर के प्रवेश करे, इसका सोल प्रवेश करके वो बोला मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा कुछ आशा रह गया, ऐसे ऐसे बोला। वो बोलेगा थोड़ा ही, वो तो भूल जाएगा। बोलने वाली बात थोड़ा ही होती है उसमें। बोले तो तब जब याद रहे। और निर्विकल्प का मतलब है न संकल्प आए न विकल्प आए, न अच्छा संकल्प आए न बुरा संकल्प आए। संकल्प मात्र अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई अच्छा बुरा संकल्प ना आए, सिर्फ बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। आप मुए मर गई दुनिया, दुनिया से कंटा कट गया। शक्तियों को आह्वान करने के लिए शक्तियों को आह्वान करने के लिए हमें तो ये सचिव आह्वान करने के लिए बोला है। हाँ, शक्तियों का आह्वान क्यों करेंगे? विजय माला का आवाहन करने के लिए बोला है। शक्तियों में तो महाकाली भी है, तो महाकाली का आवाहन करोगे? बाबा इसे चार्ट में है, चार्ट में इसे है। हाँ है, तो विजय माला का आवाहन करो, वो भी तो शक्तियां हैं। उनका आवाहन करेंगे तो जल्दी संपन्न बन जाएंगे। और रानी मक्खी का आवाहन करेंगे तो सारा ही झाड़ आ जाएगा शहद की मक्खियों का। ऐसे ही यहाँ भी है। विजय माला का आवाहन करना इकट्ठा नहीं हो सकता, पूरी विजय माला का आवाहन करना है, शक्तियों का आवाहन करना है, भारत माता शिव शक्तियों का आवाहन करना है। तो क्या करें? हैं? अरे उनकी जो हेड है उसी को ही खींच लेना बुद्धि योग से। अगर वो खिंच गई तो सारी शक्तियां स्वतः ही खींची चली आएंगी। और बाबा एक शक्ति बाबा ने कहा है कि मैं तुमको अनुसूया कुंतिया बनाता हूँ। हाँ, कुंती को तो 5 पति, कुंती के 5 पति थे कि द्रौपदी के 5 पति थे? है, तुम तो सारा गड़बड़ कर रही है। कौन से पांडव तो 5 के पांडव 5 बच्चे थे कुंती के, पति नहीं थे। तुम तो कृष्ण बच्चे को पापा। हाँ, पांडव शब्द का अर्थ क्या है? पांडव शब्द का अर्थ क्या है? पांडव पांडव शब्द का अर्थ क्या है? पांडव शब्द का अर्थ है पंडे का बच्चा पांडव, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, शिव का बच्चा शैव, विष्णु का बच्चा वैष्णव,
एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में। जो पंडा है, पंडा माने रास्ता बताने वाला। तीर्थों में रास्ता कौन बताता है? पंडा। तो हमारा शिव बाबा है पंडा, बड़े से बड़े तीर्थ परम धाम में ले जाता है। हमारा बड़े से बड़ा तीर्थ साकार में कौन सा है? इस साकारी दुनिया में हमारा बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा है? माउंट आबू। कौन ले जाएगा? शिव बाबा ले जाएगा। अभी हम नहीं, अभी तो हम इसी दुनिया में नाक रगड़ रहे हैं और रगड़ते रहेंगे। जब तक शिव बाबा नहीं ले जाएगा तब तक हम जाने वाले नहीं है। क्या कहा? कब जाएंगे? जब शिव बाबा ले जाएगा तभी जाएंगे। तो वो पंडा है, हम उसके बच्चे पांडव हैं। बाबा जो पंच पांडव है, युधिष्ठिर तो धर्मराज का पुत्र है, भीम तो पवन का पुत्र है, ऐसे पंच पांडव 5 के पुत्र है। हाँ तो कुंती कैसे बाबा कैसे कुंतिया बने? कुंती कैसे क्या है? बाबा अनुसुईया कुंतिया कैसे बनाते हैं? बाबा तुमको अनुसुईया कुंतिया कैसे बनाते? अरे कुंती अलग है, अनुसुईया अलग पार्ट है। कुंती का जो पार्ट है वो द्रौपदी का नहीं है। द्रौपदी अलग पार्ट है। द्रौपदी है जगदम्बा का पार्ट, और कुंती तो 5 पांडवों की माँ है, पत्नी नहीं है। और बाबा इस बाबा से ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले, ये क्यों कहा? ये इसीलिए कहा कि शिव बाबा अकेले थोड़े ही आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं। है बाबा आज मुरली में बोला है कि तुमसे भी और सब भक्ति सीखेंगे। हाँ, ऐसे क्यों बाबा? तो हमने सतो प्रधान भक्ति की है, फिर हमारे बाद जो भक्ति सीखेंगे वो थोड़े नीचे उतरे हुए होंगे या हमसे ज्यादा चढ़े हुए होंगे? नीचे उतरे हुए होंगे। हमसे ही दुनिया ज्ञान सीखती है, हमसे ही दुनिया भक्ति सीखती है, हमसे ही वैराग सीखती है। पहले हम दुनिया को छोड़ छाड़ वैरागी बनेंगे या दुनिया वाले वैरागी बनेंगे? पहले हम बनेंगे। हम पहले वैरागी, हम पहले भगत, हम पहले ज्ञानी, हम पहले ब्राह्मण, हम पहले देवता, हम पहले क्षत्रिय, हम पहले शूद्र, हम पहले वैश्य। पहले हमारा नंबर है। और है अनुसुईया का? हाँ, असूया का अर्थ है किसी से ईर्ष्या द्वेष करना। अनुसुईया का अर्थ है जो किसी से असूया न करे, ईर्ष्या द्वेष न करे। बड़े बड़े राजाएं होते थी, उनकी सैकड़ों रानियां होती थी। बड़ी रानी दूसरी रानियों से ईर्ष्या द्वेष करती थी या माँ के समान पालना करती थी? हैं? ईर्ष्या द्वेष नहीं करती थी, माँ के समान पालना करती थी। इसलिए अनुसुईया को बताया परदादी। और किसका पार्ट है? काशी का पार्ट है। और किसका पार्ट है? और बाबा हाँ, पूरी जगन्नाथ धाम में एक चैतन्य आत्मा दारूपी जी का शरीर छोड़ दिया। इस शरीर को बम में सुला करके जलाने के लेते समय एक जिंदा मुर्गी पैर को रस्सी में बांध के बम्बू में लटका के लेके जाते समय राम नाम कहते हैं। उस जिंदा मुर्गी को साथ में क्यों लेके जाते हैं? ऐसा धड़ाके तुम्हें जानते होंगे, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। मनन चिंतन मंथन करो
तुम्हारी समझ में आ जाएगा। हर बात का जवाब बाबा तुरंत थोड़े दे देंगे। सारी बातों का जवाब अभी दे देंगे तो आगे चल के क्या पढ़ा देंगे। और बाबा, हाँ। बाप आते हैं तो पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि बने थे। हाँ। कैसे बने थे? संकल्पों से। बाप कब आए हैं? अरे बाप कौन से सन में आए? 36 में बाप आए कि अम्मा आई? झूठ बोलते हैं? बाप कब आए हैं? 76 में बाप आए। जब 76 में बाप आए तो बाप ने तीनों देवताओं का नाम बताया कि नहीं बताया? कौन क्या बनने वाला है? हैं? हाँ, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, ये क्लियर बता दिया कि नहीं बता दिया? तो बाप अकेले नहीं आते हैं, तीनों देवताओं के साथ आते हैं। सन 76 से पहले थोड़े किसी को पता था कि ब्रह्मा का पार्ट किसका है, विष्णु का पार्ट किसका है, शंकर का पार्ट किसका है। सन 76 से बाप आते हैं तो तीनों पार्टधारी क्लियर हो जाते हैं। और ये ज्वालामुखी कैसे फटता है? ज्वाला देवी का नाम सुना है? हैं? हाँ, पंजाब में एक देवी का मंदिर है, उसका नाम है ज्वाला देवी। इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर अंदरूनी हिस्से में आग ही आग भरी पड़ी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन होती है? माताएं। जब माताएं ज्यादा दुखी होती हैं और बाहर से उन्हें प्रतिकार करने का मौका नहीं मिलता है तो अंदर अंदर आग धधकती रहती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आग फट पड़ेगी। इसलिए मुरली में बोला है, पहले राजाएं निकले थे जिन्होंने रानियों को छोड़ दिया। अब क्या होने वाला है? अब रानियां निकलेंगी। जब रानियां निकलेंगी तो सारी आग फट के बाहर निकल पड़ेगी। और गणेश की पूजा पहले क्यों करते हैं और देवताओं की बाद में क्यों? पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। तो जरूर पहले प्योरिटी किसने धारण की होगी? पहले प्योरिटी किसने धारण की प्रैक्टिकल में? विष्णु वाली आत्मा ने। किसने? हाँ, जो कृष्ण वाली आत्मा है प्रैक्टिकल में पार्ट प्योरिटी का धारण करने का विष्णु का है या शंकर का है या गणेश का है? पहले प्रैक्टिकल में प्योरिटी कौन धारण करता है? जल्दी बताओ। गणेश ब्रह्मा धारण किया है। अरे ब्रह्मा ने धारण किया तो स्वर्ग स्थापन होना चाहिए। हुआ है? नहीं हुआ। फिर पहले प्योरिटी किसने धारण की जो स्वर्ग स्थापन हो गया? बिना प्योरिटी के स्वर्ग बनेगा क्या? तो कौन है जिसने पहले प्योरिटी धारण कर ली? हैं? उत्तम पुरुष आया। वो पुरुष था या स्त्री था?
उत्तम पुरुष उत्तम बना कैसे? बनाने वाली माता गुरु थी या नहीं थी उसकी? तो माता गुरु पहले वो प्योरिटी में गुरु हो गया कि वो उत्तम पुरुष गुरु हो गया? फिर तो कहेंगे विष्णु देवी वो ही प्योरिटी में आगे है। लेकिन जो प्योरिटी में आगे है वैष्णो देवी, उसने किसको फॉलो किया अपने जीवन में ज्यादा लंबे समय तक? ब्रह्मा को फॉलो किया, इसीलिए ब्रह्मा का नाम आगे है। ब्रह्मा ही गणेश है। और बाबा बालेश्वर का बेहद का अर्थ क्या है? बाल माने गोपाल, बाल गोपाल छोटे छोटे बच्चे उनको कहते हैं बाल। और ईश्वर माने ईश्वर, जो बाल गोपालों का ईश्वर है वही बालेश्वर है। और बाबा 8 घंटा याद कैसे एक्यूरेट करें, कैसे काउंट करें कि 8 घंटा याद हुई? अरे काउंट किया जाता है ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो कैसे काउंट करें कि 8 घंटा याद हो गई? हैं? अमृत वेला, अमृत वेला तो 3-4 घंटे का ही होता है। 2 बजे से ले 3, 4, 5 खत्म। 3 घंटा तो हुआ, 8 घंटा कहाँ हुआ है? इन्हें काउंट कैसे करें, कैसे पता चले कि हमने 8 घंटा याद किया? 10 मिनट निकाल करके और याद में 10 मिनट में, 1 घंटे में 10 मिनट, 1 घंटे में टोटल, 1 घंटे को 10 मिनट करके, एक घंटे में, हर घंटे में 10 मिनट निकालें। अच्छा, तो काउंट हो जाएगा 8 घंटा? 12 मिनट हुए, 2 घंटे तो हुए, 8 घंटा याद कहाँ हुई है? अब 2 सेकंड भी रुकते नहीं क्या? देखो है, कहीं ना कहीं भाग जाता है, कहीं कहीं भाग जाता है। बाबा हाँ, जोग तो करते हैं, लेकिन ज्वालामुखी जोग कैसे करना चाहिए? जलती रहे योग की अग्नि। जैसे ज्वाला जलती है, होली होती है ना, होली तो होली में आग जलती है जोर से, ऐसे याद की अग्नि जलती ही रहे, बुझे ही नहीं। तो दादा उसका तरीका क्या है 8 घंटे का? अभ्यास, कैलकुलेट कर सकते कि ऐसे अनुमान लगाएंगे? अभ्यास करते रहो, अनुमान भी सत्यापन हो जाएगा। और बाबा अष्टकर्म में पहले नंबर बाप को छोड़ करके, पहले नंबर बाप को छोड़ करके राम बाप को, बाकी जो है उनकी याद में वो कितने घंटे की अभी उनकी याद थोड़ी विद्रुप स्थिति रहती है? हमारी याद होनी चाहिए या सहज याद होनी चाहिए? हैं? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, या सिर्फ याद होगी तो निरंतर याद होगी? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी। और सहज कैसे होगी? हैं?
सहज ऐसे होगी कि हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारे संपर्क, हमारे संबंध, हमारा सारा समय सब ईश्वरीय सेवा में लगा रहे, तो याद अपने आप सहज हो जाएगी। ऐसे कोई सहज हैं जो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो अपना सारा तन ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे अर्पण किए हुए हैं। उन्हें रात के 12 बजे जगाओ काम करने के लिए तो भी उठ के खड़े हो जाएंगे। गहरी नींद से 1 बजे जगा दो, ये काम करना है, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। ऐसे हो सकते हैं कोई या नहीं हो सकते हैं? तो तन से भी अर्पण है और धन भी उन्होंने सारा अर्पण किया हुआ है। अपने पास एक भी पैसा, अपने पास एक भी पैसे की कसम है जो उनके पास रहता हो अपने शरीर के पोषण के लिए। कभी बीमार हो जाएं तो 2-5 रुपए की दवाई कोई न दे तो हम खरीद लें। स्वार्थ के लिए 5 पैसे भी नहीं रखते। ऐसे अर्पण होने वाले भी हैं। तो धन से अर्पण हुए कि नहीं है? धन ईश्वरीय सेवा में पूरा लगा दिया या नहीं लगा दिया? लगा दिया। तन भी हुआ, धन भी हुआ और मन भी। रात में सोते हैं तो भी ईश्वरीय सेवा के संकल्प आते हैं। जैसे मिसाल दिया बाबा ने कपड़ा बेचने वाले बजाज का, कि दिन भर कपड़ा फाड़ता रहता है तो रात में अपनी धोती फाड़ देता है। रात में भी उसको वैसे ही संकल्प आते हैं। तो सारा दिन ईश्वरीय सेवा में लगा दे और रात में स्वप्न भी वही ईश्वरीय सेवा किया है, तो मन कहाँ अर्पण हो गया? ईश्वरीय सेवा में। संबंधी बाप से जिनका कनेक्शन है, बाप से जिनका संबंध है, उन्हीं से हमारा संबंध है। दूसरा दुनिया में हमारा कोई भी संबंध ही नहीं। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध, नहीं तो बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, पति पति नहीं, बच्चा बच्चा नहीं। ऐसे भी सरेंडर होने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? तो ये संबंध भी अर्पण हो गए। इसमें लौकिक संबंध भी आते हैं। लौकिक भी आते हैं, लोहे की जंजीरें भी आती हैं और सोने की जंजीरें भी आती हैं। आपस में साथ साथ काम करते करते एक दूसरे से भी लगाव लग जाता है। और संपर्की जो भी संपर्क में आए उनकी सब पूरी ताकत उसी कार्य में लगाने के लिए तैयार। और जो भी 24 घंटे का समय है वो सारा समय लगाना। तो याद उनकी सहज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? याद भी सहज हो जाएगी। ऐसे सेवा में लगे रहने वालों को याद कौन करता है? बाप याद करते हैं। बच्चों की याद में ज्यादा ताकत है या बाप की याद में ज्यादा ताकत है? बाप जिन बच्चों को याद करेगा उन बच्चों की याद तो एकदम 7वें आसमान पहुंच जाएगी। और बाप तो ये भी कहते हैं, बाप दादा ने ये भी बोल दिया, बाप दादा बच्चों के बगैर रह नहीं सकते और फिर बच्चे बाप बगैर नहीं रह सकते। ओम शांति।